हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुराग क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चला है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, जिसकी हम 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे, 5.1 और 5.2। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज चल रही थी, जिसके क्वेश्चन नंबर 50 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है पूरी मास्टर रीजनिंग की, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियो जो भी अब तक कराई हैं वो जाकर देख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई या किसी की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग आती है, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप मेरे साथ इस बुक को कंप्लीट कर लीजिए। किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, फिर तुम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस बुक को पढ़ने के बाद आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो, ठीक है। वरना इसमें इतने क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, इससे काम हो जाएगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना इस बुक को कंप्लीट करने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है एक चैप्टर वहाँ से देख लिया यूट्यूब पे, एक चैप्टर वहाँ से देख लिया, कोई चैप्टर भी तुम कंप्लीट नहीं कर पाते हो, फिर एग्जाम में जाकर कहते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो पाया। तो ये क्वेश्चन कहाँ से होएगा जब तुमने किसी बुक को कंप्लीट ही नहीं किया तो, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, किसी भी बुक को पहले एक बुक को कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही किसी भी एग्जाम में बैठो, तो आपको अच्छा लगेगा जब आप सारे क्वेश्चन बनाकर आ जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको इतना लिखा जाता है और चिल्ड्रन को इतना लिखा जाता है, तो इसने बुझाए इसको क्या लिखा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी एफसीआई 2010 में, ठीक है। जिसने मेरी पहली वीडियो देखी है उसने शायद ये क्वेश्चन अब तक बना लिया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं, हमने किस तरीके से क्वेश्चन बनाया था ये, हम पहले देखते हैं क्या किसको क्या लिखा जाता है। हमने देखा PARENT, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है BDFGJK, ठीक है। समझने की कोशिश करना, जी है ये, ठीक है। आगे देखेंगे, चिल्ड्रन को CHILDREN, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है MOXQUFGJ। तो इसने पूछा है इसको क्या लिखा जाता है REPRINT को क्या लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे, पहले हमें कोड देखना होता है, ठीक है। हमें आर का कोड देखना होगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देख लेंगे। आर का कोड हमें यहाँ पे देखना होगा इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों में देखना होगा आर का कोड क्या दे रखा है। तो हमने देखा आर का कोड कितना है, आप बोलोगे सर आर का कोड एफ है, यहाँ भी देख सकते हो आप, दूसरे में भी। तो आर का कोड क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। तो हम आर का कोड क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। हम मुझे ई का कोड देखना होता है, तो आप बोलोगे ई का कोड है जी, यहाँ पे देख सकते हैं ई का कोड कितना है जी, और आप यहाँ से भी देख सकते हो ई का कोड कितना है जी। अब हमें पी का कोड देखना होगा, ठीक है। जब हम पी का कोड देखेंगे तो पी का कोड भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। सबसे शुरू में देखेंगे पी का कोड कितना है, बी, कितना है बी। फिर आर का कोड कितना था, एफ। आई का कोड कितना है, आई का कोड हम यहाँ से देख सकते हो कितना है, एक्स, ठीक है, कितना है एक्स। अब आप यहाँ से एन का कोड देखोगे, तो एन का कोड आप देखोगे, एन का कोड कितना है, एन का कोड है जी, ठीक है। और टी का कोड आपका कितना है, तो टी का कोड है के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, FGBFXJK, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगा करे, वीडियो समझ में आया करो, तो कमेंट करके जरूर बताया करो। जो भी तुम्हारे अंदर की क्वेरी हो उसे कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेन को NZO लिखा जाता है, बार्ब को इतना लिखा जाता है, तो प्रैंकोसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ SSC FCI 2003 में। तो यहाँ पे देखेंगे हम, जैसा हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, PEN, ठीक है। पेन को क्या लिखा जाता है, NZO, और BARK, इसको क्या लिखा जाता है, CTSL। तो इसने पूछा है PRANK
के, इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है, एन है ये, इसे समझ जाना। तो यहाँ पे हमें देखना होता है, कोड देखना होता है हमें, ठीक है, क्या देखना होता है, कोड। मैं आपसे पूछूं पी का कोड क्या है, तो आप बोलोगे सर पी का कोड है एन, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो पी का कोड कितना है, एन है। और मैं आपसे पूछूं आर का कोड कितना है, तो आप क्या बोलोगे, आर का कोड है एस, कितना है, एस। अब मैं आपसे पूछूं ए का कोड क्या है, तो आप देखते ही बता दोगे ए का कोड कितना है, ए का कोड कितना है, टी है, यहाँ से देख लोगे, ठीक है। ए का कोड कितना है, टी। और एन का कोड कितना है, एन का कोड है ओ। और के का कोड कितना है, के का कोड है एल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा एन एस टी ओ एल, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पेन भी नहीं चलाना, जब आप एग्जाम में बैठोगे आप देखोगे, जब ऑनलाइन एग्जाम होगा स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन देखते ही लगा दोगे, ठीक है। आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, बस मुझे समझाना होता है, इसलिए मुझको पेन चलाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 53 की लैंग्वेज थोड़ी सी, यहाँ पे देखो ये सब थोड़े से लेंथी हैं, ठीक है, तो इसलिए ये पूरी स्क्रीन पर आ नहीं पाएंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हमें देखना है किसको पूछा, तो इसने पूछा एस ई, समझने की कोशिश करना, ठीक है, इतना तो समझ गए आप। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो पूरी जगह में आ नहीं पाएंगे सारे शब्द। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जिसको हमें लिखना है, एस ई पी ए आर ए टी आई ओ एन, इससे पूछा है इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमें देखना है एस को क्या लिखा गया है, एस का कोड देखना हमें। तो हमने देखा, अगर आप देख सकते हो एस का कोड, अगर आप कहीं भी देख सकते हो, तो हमने देखा एस ये आया हुआ था, ठीक है। एस का कोड आप देख सकते हो कौन से नंबर पर था एस, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें नंबर पर एस था। तो ठीक है, इसमें सातवें नंबर का कोड जो होगा वो एस का कोड होगा, 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा कोड होगा, जे। कौन सा कोड होगा इसका, जे। इतना तो समझ गए होगे, ठीक है। नहीं तो मैं नीचे लिखता आपको सर डायरेक्ट पता चल जाता, पर यहाँ भी आप समझ गए होगे मुझे लगता है, ठीक है। अगला देखेंगे आप, ई का कोड देखना आपको। ई का कोड आपने यहाँ पे देखा तीसरे नंबर पर था ई, यहाँ देखना यहाँ पे तीसरे नंबर पर था ई, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है, एफ। तो ई का कोड कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जे एफ, ठीक है। अगला देखेंगे पी का कोड क्या है। पी का कोड जब आपको देखना है तो आपने देखा पी कहाँ पर आया हुआ है, आपने देखा पी दूसरे नंबर पर था, ये दूसरे नंबर पे पी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे कौन सा है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे एक्स है, तो कितना हो जाएगा, एक्स, जे एफ एक्स। जिस ऑप्शन में होगा शुरू में वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, हमने देखा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि शुरू में एक के ये जे एफ एक्स एक के शुरू में है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, हमें एग्जाम में टाइम ही बचाना होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है क्लियर है, अगर क्लियर है तो कमेंट और लाइक जरूर कर दो, अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप पूरा भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो, मुझे तो आपका टाइम बचवाना होता है कि इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हो एग्जाम में, वरना पूरा करने से फ़ायदा क्या, जब भी आंसर सी आएगा, अगर यहाँ तक करोगे फिर भी आंसर सी आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, यदि कि सांकेतिक भाषा में सेंट्रल को इतना लिखा जाता है, तो इसने पूछा था इसको इतना लिखा जाता है, तो इसने पूछा है इसको क्या लिखा जाएगा। अब अगर हमारा क्वेश्चन आ सकता है ये स्क्रीन पे या नहीं आ सकता, चलो हम उस तरीके से करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 53 करा था, ठीक है। मुझे लगता है आप समझ जाते हो, क्वेश्चन नंबर 53 की तरह ही हम करते हैं। हमने देखना है किसको लिखना है, हमें इसको लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे L A N T E R N, ठीक है। इसको क्या लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। हमने देखना है एल का कोड क्या है, एल का कोड क्या है। तो हम मैं बोलूँगा आपसे एल कहाँ आया हुआ है, तो आप बोलोगे सर एक तो एल यहाँ पर आया हुआ है इसके लास्ट में, मैं बोलूँगा तो इसका कोड जो होगा इसका लास्ट वाला होगा, ठीक है। इसका कोड जो होगा जी होगा, ठीक है। जी होगा या नहीं आप बता सकते, अगर मैं नीचे लिखता उसके तो आपको पता चल जाता और यहाँ से भी पता चल गया होगा, ठीक है। इतना तो आना चाहिए आपको, क्योंकि जब आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखोगे कंप्यूटर के तो डायरेक्ट, मैं चाहता हूँ आप डायरेक्ट क्वेश्चन करो, विद इन सेकेंड क्वेश्चन करो, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको उस लेवल पर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप पहचान लोगे एल का कोड कितना होगा, जी, तो एल का कोड आप लिख दोगे जी, ठीक है। यहाँ मैं आपसे पूछूँ फिर ए का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए कहाँ आया हुआ है, जहाँ आप
आसानी से निकाल सकते हो ए, वहाँ पे निकाल लो, ठीक है। आप बोलोगे सर एक तो ए जो आया हुआ है पीछे से दूसरा, तो मैं कहूँगा पीछे से दूसरा इसका कोड होगा, ठीक है। इसका कोड क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ए का कोड कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे ए का कोड, ए का कोड यहाँ से शुरू से तीसरा अक्षर, तो शुरू से तीसरा अक्षर इसमें एफ यहाँ से भी हो सकता था, ठीक है। जहाँ से आपको आसान लगे वहाँ से आप कोड निकाल सकते हो। अब मुझे एन का कोड निकालना है, एन का कोड निकालना है तो आप एन का कोड इससे निकाल सकते हो। शुरू से तीसरा अक्षर था इसमें, शुरू से तीसरा अक्षर था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू से तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, शुरू से तीसरा सी हो जाएगा। तो एन का कोड कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें टी का कोड निकालना है। टी का जब हम कोड निकालेंगे तो हमें टी का कोड कितना निकलेगा बताओ आप। टी कहाँ पाया हुआ है, एन से अगला टी था, ठीक है। सेंट्रल में निकाल सकते हो आप इसमें, डी हमारा कोड हो जाएगा, ठीक है। इससे भी चाहे इसमें से निकाल लो टी का कोड या सेंट्रल में से निकाल लो टी का कोड, ठीक है। कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ई का कोड निकालना है। ई का कोड तो अभी हमने नहीं निकाला ना, तो ई का कोड हम जब सेंट्रल को देखोगे तो सेंट्रल में दूसरा अक्षर जो है वो ई है, ठीक है। दूसरा अक्षर क्या है, वो ई है। तो हम यहाँ से दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा हमारा, बी हमारा ई का कोड हो जाएगा, ठीक है। बी हमारा ई का कोड हो जाएगा, तो यहाँ पे बी हम लिख देंगे, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम, आगे क्या देखना है हमें, आर का कोड कितना हो जाएगा। आर का कोड आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो। सेंट्रल में पीछे से, सेंट्रल में पीछे से आर ए एल है, ठीक है। तो पीछे से तीसरा अक्षर, पीछे से तीसरा अक्षर इसमें ये कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। ई हो जाएगा। आर का कोड कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब एन का कोड मैं आपसे पूछूं, एन का कोड क्या हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली बता दोगे, ठीक है। अभी तो आपने बताया था एन का कोड ये सी था, सी था तो सही एन का कोड, तो एन का कोड सी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक तरीका बता दिया आपको। अब मैं डायरेक्ट भी बताता हूँ विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हो और आपका दिमाग कैसे काम करना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे हम किसको लिखना था, एल ए एन टी ई आर एन, ठीक है। आपको क्या देखना है, कोड देखने थे, ठीक है। आपको कोड देखने थे ना, तो आपने देखना है सबके लास्ट में इसके भी बी है, इसके जी है, इसके जी है, इसके सी है। इसका मतलब लास्ट का अक्षर चेंज है, ठीक है। लास्ट का अक्षर चेंज है, इसका मतलब अगर मुझे लास्ट का अक्षर पता चला है, एन का कोड पता चल जाए, तो मैं आंसर आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे एन का कोड ही देख लेना है। तो मैंने एन का कोड यहाँ पे जब देखा तो मैंने सी ई एन, एन का कोड शुरू से तीसरा, तो शुरू से तीसरा, ठीक है। एन का कोड कितना हो गया, सी, सी हो गया ना। तो लास्ट में कितना आना चाहिए, सी। तो आपने कितना आना चाहिए, लास्ट में सी। आपने जब ऑप्शन देखे तो आपने देखा सर एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में सी, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी मेमोरी अच्छी तरीके से काम करनी चाहिए और काम जब भी करेगी जब आप सारी वीडियो देखोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो मैंने जितनी वीडियो पीछे बताई है कोडिंग डिकोडिंग की, सारी वीडियो देख लो। आपका कोडिंग डिकोडिंग का कभी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला, यदि इसमें भी वही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पर आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। आपका तो फ़ायदा है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपकी सारी ज़्यादातर प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ क्वेश्चनों की, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन करा देता हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाती है। आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस क्लास देखी और रीजनिंग नहीं भी पढ़ोगे आपका तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट जिसमें आप कमज़ोर हो उसे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देखा थी कि सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है और इसको इतना लिखा जाता है। तो इसने पूछा इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इसके ऑप्शन यहाँ पर नहीं आए क्योंकि जब मैं PDF बना रहा था तो ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में था, इसलिए इसके विकल्प नहीं है पाई, विकल्प मैंने इसके आगे ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम सी, मैं आपको इसे पूरा करके बता देता हूँ, CO, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो नई तैयारी कर रहे होंगे उनके समझ नहीं आता, तो मुझे सबका देखना होता है, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, BNTKC, ठीक है। आगे देखेंगे MARGIN, इसका कोड क्या है, इसका कोड है LZQFHM। तो इसने पूछा है MOULDING का कोड क्या होगा। बहुत आसानी से कर लेंगे हम, बस कोड देखना है हमें और भी कुछ नहीं करना, ठीक है।
और मैं आपसे कहूँगा पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपकी जब भी प्रैक्टिस हो पाएगी, कभी आप इन क्वेश्चन में वही तरीका लगा दो, क्योंकि पीछे हर तरीका मैंने आपको बता रखा है कि इस क्वेश्चन में क्या तरीका लगना है। ठीक है, आप सारी वीडियो देख लोगे, कोडिंग डिकोडिंग आप इस बुक से पूरी कर लोगे, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मुझे एम का कोड देखना है। एम का कोड क्या है, तो आप बोलोगे सर एम का कोड है कितना, एल। कितना है, एल। तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूँगा, एल लिख दूँगा। अब मैं आपसे पूछूँ ओ का कोड कितना है, तो आप बोलोगे सर ओ का कोड है एन। ओ का कोड कितना है, एन। तो मैं यहाँ पे एन लिख दूँगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओ का कोड कितना हो जाएगा हमारा, एन। आगे देखेंगे यू का कोड कितना है, तो आप बोलोगे सर यू का कोड कितना है, टी। यू का कोड कितना है, टी। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पूछूंगा मैं एल का कोड कितना है, आप बोलोगे एल का कोड कितना है, के। आप यहाँ पे देख सकते बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोड देख सकते हो, एल का कोड कितना था, के था। ठीक है, सारा कुछ देख सकते हो। अब यहाँ मैं पूछूँ डी का कोड कितना है, तो आप बोलोगे डी का कोड है सी। डी का कोड कितना, सी। अब मैं यहाँ पूछूँ आई का कोड कितना है, तो आई का कोड आप पूछोगे तो आई का कोड हो जाएगा कितना, एच। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एन का कोड आपसे पूछूँ, एन का कोड आप बताओगे एम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एन का कोड एम। ठीक है, और जी का कोड आपसे पूछूं तो जी का कोड आप बचोगे एफ। ठीक है, जी का कोड कितना हो जाएगा, एफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एल एन टी के सी एच एम एफ। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, आपको याद होगा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसके विकल्प यहाँ पर आ गए थे थोड़ी पीछे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 से कहता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एसएससी 10+2 2014 में। यदि इतने को इतना लिखा जाता है और अर्थ को इतना लिखा जाता है, तो इसने पूछा इतनों को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हो, विद इन सेकेंड क्वेश्चन कर सकते हो, पर मुझे आपको समझाना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मुझे आपको समझाना है। ठीक है, बुक पूरी करा रहा हूँ तो बुक पूरी करा रहा हूँ, ऐसा आपको टाइम पास नहीं करना मुझे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पी ए एल ई। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, 2 1 3 4। फिर यहाँ पे देखना ई ए आर टी एच। ठीक है, इसका कोड क्या है, 4 1 5 9 0। ठीक है, तो इसने पूछा है पी ई ए आर एल का कोड क्या होगा। तो हम पहले यहाँ पे कोड ही देखने होंगे। पी का कोड क्या है, तो आप बोलोगे सर पी का कोड है 2। पी का कोड कितना है, तो ई का कोड आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे, ई का कोड कितना आएगा, ई का कोड हो जाएगा 4। आप देख के बता सकते हो। ठीक है, यहाँ से बता सकते हो देख के, ई का कोड 4 हो जाएगा। अब ए का कोड आपसे पूछूं तो आप बोलोगे ई का कोड हो जाएगा 1। आर का कोड कितना हो जाएगा, आर का कोड हो जाएगा 5। एल का कोड कितना हो जाएगा, एल का कोड हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। एक तो तुम्हारे अंदर ये बहुत गंदी आदत है, तुम जो है इस वीडियो को शेयर नहीं करते हो। ठीक है, कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, उस पर कितने व्यूज हैं आप जाकर देख सकते हो। कितने, आज कल वीडियो अपलोड की थी, आज भी 30 व्यूज हैं उस पर। ठीक है, कुल 30 लोगों ने देखी है। वो भी पूरी नहीं देखते, 1 मिनट की वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा फिर, अगर आप मेरे साथ ही नहीं दोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि इतने को इतना लिखा जाता है, इसका मतलब इतने को इतने में कोडबद्ध किया जाता है। ठीक है, और इतने को इतने में कोडबद्ध किया जाता है, तो इसने पूछा बोतल को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीएससी प्री में, तो यहाँ पर आसानी से कर लेंगे। अब तो कोड आपको पता चल गया, वो डायरेक्ट ही कर सकता हूँ या नहीं, चलो मैं डायरेक्ट ही करता हूँ। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। अब मुझे बताना है बोतल को। ठीक है, तो BOTTLE, इसको क्या लिखेगा। अब मैं आपसे पूछूं बी का कोड कितना है, आपसे पूछूं बी का कोड कितना है, तो आप कैसे भी कहीं से भी, या तो बी का कोड यहाँ से भी निकाल सकते हो और बी का कोड यहाँ से भी निकाल सकते हो। दोनों का बी का कोड सेम आएगा। अगर यहाँ से निकालोगे तो बी कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर का हमारा कोड होगा कितना होगा, 4। कितना कोड होगा हमारा, 4। तो बी का कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूँ ओ का कोड कितना है, तो आप ओ का कोड निकाल सकते हो यहाँ से। ओ कौन से नंबर पे है, ओ चौथे नंबर पे। ठीक है,
तो चौथे नंबर का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ओ का कोड 7, ठीक है। कितना हो जाएगा? 7। अब आप टी का कोड भी निकाल सकते हो। टी का कोड कौन सा? शुरू से दूसरे नंबर पे इसमें टी शुरू से दूसरे नंबर पे है, तो शुरू से दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे 2। कौन सा हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से टी का कोड 2, ठीक है। आप यहाँ से आंसर बता सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी आंसर बता सकते हो 4722। अभी नहीं बता सकते, ऑप्शन नंबर ए में भी है 4722 और ऑप्शन नंबर सी में भी है, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं हम। एल का कोड कितना हो जाएगा? एल का कोड कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर एल का कोड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एल का कोड 5 हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हो पहला अक्षर था एल, एल पहला था, तो पहला अक्षर ही हमारा कोड होगा, ठीक है, 5। तो आप यहाँ से आंसर डायरेक्ट बता सकते हो, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निकालने को आप ई का भी निकाल सकते हो, 6 हो जाएगा, ठीक है। निकालने को ई का भी निकाल सकते हो, ठीक है। 472256 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2012 में, DMRC, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यदि इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना, तो इसने पूछा इसका कोड क्या होगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट ही बता देते हैं, अब क्यों टाइम वेस्ट करना अपना। FARE को इसने पूछा है, तो F का कोड मुझे बताओ आप क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे F का कोड हो जाएगा कितना? F का कोड हो जाएगा 2। F का कोड कितना हो जाएगा? 2। अब मैं आपसे पूछूं A का कोड कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे A का कोड हो जाएगा। आप A का कोड इसमें से भी निकाल सकते हो और A का कोड इसमें से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो A का कोड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। निकाल सकते हो जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन करे थे, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से R का कोड पूछूं, तो R का कोड आप डायरेक्ट बता दोगे, यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। और E का कोड कितना हो जाएगा? E का कोड हो जाएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में E है, इसमें भी सबसे लास्ट में E है और इसमें भी सबसे लास्ट में E है, तो सबसे लास्ट का अक्षर ही हमारा E का कोड होगा। तो E का कोड कितना आएगा? 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2083। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में बिल्कुल ऐसे ही, इसे भी डायरेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ से आपको सब पता चल जाएगा। जो मैंने पहले कराया था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ही करा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आप भी देख नहीं पाते हो, ठीक है। मुझे पता आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो, फिर भी मैं चाहता हूँ शॉर्ट तरीके से आपको बताऊँ, ठीक है। क्योंकि पीछे मैंने सारा सिखा दिया, अगर आपको करना है वैसे तरीके से भी कर सकते हो, पर मैं आपको चाहता हूँ आपका टाइम बचे, ठीक है। यहाँ पर देखना हमें किसका कोड, हेड का कोड इसने पूछा है, तो मैं HEAD लिख दिया, ठीक है। आपसे अगर मैं पूछूं H का कोड कितना हो जाएगा, तो आपको क्या देखना है? H देखना। आपने देखा इसमें H पीछे से दूसरे नंबर पर था और इसके लिखा क्या जा रहा था? इसे लिखा जा रहा था 3950, तो पीछे से दूसरा नंबर हमारा H का कोड होगा, ठीक है। H का कोड कितना होगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर मैं आपसे E का कोड पूछूँ, तो E आप बोलोगे सर E सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में E है हमारा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा सबसे लास्ट का जो होगा ये 0, ये हमारा E का कोड होगा, ठीक है। तो E का कोड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 जिसके शुरू में, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी तुम चेक कर सकते हो अगर आपको करना है। ए का कोड कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 3 हो जाएगा। और डी का कोड आप बोलोगे सर डी सबसे शुरू में है, तो सबसे शुरू का हमारा कोड हो जाएगा 8, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5038। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में देखेंगे हम, यहाँ पे देख लिया हमने। यहाँ देखना डायरेक्ट, यहाँ पर आना हमें किसका कोड पूछा है? NISH, निसार का कोड पूछा हमसे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया SSC 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है। SSC के सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। और दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपका SSC कराती है, तो इससे हार्ड क्वेश्चन आपके SSC में पूछे नहीं जाएंगे। दिल्ली पुलिस में आप देखना कितना आसान क्वेश्चन आएंगे दिल्ली पुलिस में। 25 के 25 प्रकार को पूरा अगर इस बुक को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। मैं भी कोशिश करूँगा 27 नवंबर से तुम्हारा एग्जाम है, जब उससे पहले ये बुक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मेन चैप्टर जो है वो तो कंप्लीट हो ही जाए। तो यहाँ पे देखना NISHAR, इसका बताना था मुझे इसका कोड क्या होगा। तो मैंने सबसे पहले कि इसका बताना है, मैंने देखना है एन का कोड क्या होगा। तो आप बोलोगे पंडित में एन तीसरे नंबर पे था और यहाँ पे इसका कोड इतना था, तो तीसरे नंबर का हमारा कोड इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा कोड क्या होगा इसका कोड क्या होगा? 2 होगा इसका कोड। एन का कोड कितना होगा? 2 होगा ना एन का कोड, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 2। कोई दिक्कत किसी को? कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूँ आई का कोड क्या होगा? आई का कोड अगर आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर पंडित में
पंडित में आई दूसरे नंबर पर था पीछे से, तो मैं कहूँगा पीछे से दूसरे नंबर का कोड हमारा आंसर होगा 6, ठीक है। इसमें 6 हमारा इसका कोड होगा, ठीक है। आई का कोड कितना होगा 6। अब यहाँ पे एस का कोड अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता दोगे, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे एस सबसे शुरू में था। शर्ट को क्या लिखा गया है, इतना लिखा गया है, तो एस का कोड कितना सबसे शुरू में था, तो सबसे शुरू का हमारा एस का कोड होगा 1, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो तो मुझे समझाना आपको इतना करना पड़ा, नहीं तो आप बिना पेन चलाए आंसर लगा दोगे विदिन सेकेंड, ठीक है। टाइम बचा सकते हो इस तरीके से ही। तो 2 6 1 हमारा किस ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे सर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो पूरा कर सकते हो, अगर आपको करना है तो पूरा कर सकते हो, एच का कोड आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो रफ कार्य है, रफ कार्य में कुछ भी कर सकते हो, जितनी पेन आप चलाना चाहो चला सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। अगर जितनी प्रैक्टिस कर लोगे आप तो आगे जाकर आपको उतनी परेशानी कम पड़ेगी। एच का कोड अगर आपसे पूछूँ तो कितना बताओगे आप, एच का कोड आप 7 बताओगे, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो शर्ट सही, ठीक है, और ए का कोड आप 3 बताओगे और आर का कोड 9 बताओगे, ठीक है, तब आप पूरा भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 एसएससी सीजीएल में आया क्वेश्चन, ठीक है, सीजीएल में आया क्वेश्चन 2010 में, ठीक है, सीजीएल में आया क्वेश्चन 2010 में, तो इसे हम आसानी से कर लेंगे। चलो मैं लिख के बता देता हूँ इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है स्क्रीन पर। HOSPITAL, ठीक है, हॉस्पिटल कितना लिखा जाता है 3 2 5 7 4 6 1 8, ठीक है। तो इसने पूछा है POSTAL को क्या लिखा जाएगा, तो हमें देखना है यहाँ पे P का कोड क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं P का कोड, तो आप बोलोगे सर P का कोड होगा कितना होगा, P का कोड आप खुद ही बता सकते हो, P का कोड कितना होगा 7 होगा, कोई दिक्कत। अब मैं आपसे O का कोड पूछूं तो आप O का कोड डायरेक्ट बता सकते हो, कितना होगा 2 होगा, ठीक है, कितना होगा 2 होगा। अब मैं आपसे पूछूं S का कोड कितना होगा, तो आप S का कोड बता सकते हो, कितना होगा 5 होगा। अब आपसे पूछूं T का कोड कितना होगा, तो आप बोलोगे सर T का कोड होगा, यहाँ से देख सकते हो 6 होगा, ठीक है। A का कोड आपसे पूछूं तो आप बोलोगे A का कोड 1 होगा, ठीक है, और L का कोड कितना होगा 8 होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 भी आसान क्वेश्चन है, एकदम आसानी से लगा देंगे। यहाँ पे दिया देखो NAME, इसका कोड दिया है इसने 4258, ठीक है। तो हमको बताना है MEAN का कोड क्या होगा, तो हमें देखना है पहले M का कोड देखना है, तो M का कोड कितना था 5 था, M का कोड कितना था 5 था, और आगे देखना है हमें, आगे देखना E का कोड, तो आप बोलोगे सर E का कोड कितना था 8 था, E का कोड कितना था 8 था, ठीक है। अब आपसे पूछूं A का कोड कितना, तो आप बोलोगे A का कोड 2, कितना है A का कोड 2 है। अब आपसे N का कोड पूछूं तो N का कोड 4 है, ठीक है। तो 5824 हमारा आंसर हो जाएगा, 5824 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है NOIDA, ठीक है। नोएडा का कोड कितना है 39658, तो हमें बताना था INDIA का कोड क्या हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ SSC 10+2, ठीक है। तो दोस्तों जो भी आपके मन में क्वेरी हो वो कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। आगे देखेंगे हम I का कोड कितना है, I का कोड कितना है 6, ठीक है, तो 6 लिख देंगे यहाँ पे। फिर हमें N का कोड देखना है, N का कोड कितना है 3, ठीक है, N का कोड कितना है 3। आगे देखना D का कोड कितना है, D का कोड आप बोलोगे सर D का कोड है 5, ठीक है। अब मैं पूछूं I का कोड कितना है, आप बोलोगे अभी तो बताया 6। अब मैं पूछूं A का कोड कितना, आप बोलोगे A का कोड है 8, ठीक है। तो 6 3 5 6 8 कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसे भी आप कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 64, ये देखिए सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, तो इतने को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों बाद में थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ, आपको पता होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, टाइम लगाना बेकार है, क्योंकि पीछे मैं आपको सारा को समझा चुका हूँ, ठीक है, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। कोई अगर अच्छा क्वेश्चन होगा समझाने लायक तो मुझे समझाने में टाइम भी लगाऊंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही।
तो यहाँ पे देखेंगे MASTER, इसका कोड कितना है 632145। तो इसने पूछा है TEARS का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे टी का कोड देखना है हमें। तो टी का कोड आप बोलोगे, टी का कोड कितना होगा 1, टी का कोड कितना होगा 1 होगा। तो टी का कोड कितना होगा 1। डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि शुरू में 1 1 के ही है, शुरू में 1 के ही 1 है। अगर आप पूरा करना चाहो पूरा भी कर सकते हो। ई का कोड कितना हो जाएगा 4, ई का कोड 4 हो जाएगा। ए का कोड कितना हो जाएगा, ए का कोड 3 हो जाएगा। आर का कोड कितना हो जाएगा, आर का कोड हो जाएगा 5। एस का कोड कितना हो जाएगा, एस का कोड हो जाएगा 2। ठीक है, आप पूरा भी कर सकते हो, वरना आप अगर टाइम बचाना हो तो आप पहले अक्षर से आंसर बता सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। ये आपको होमवर्क के लिए है। ठीक है, ये आपको किसके लिए, होमवर्क के लिए। आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, पिछली बार भी 4-5 क्वेश्चन दिए थे, आपने किसी ने आंसर ही नहीं बताया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन दिया करूँगा, आप उसका आंसर तो बता ही दोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन का तो आंसर बता ही सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, इसका आंसर जरूर बताना। बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर कुछ भी अलग होगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि सेम पैटर्न पे है तो इसलिए आपको बताना है। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर गलत होगा तो रिप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।